नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। देखिए, बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि दान में लिया हुआ देवता जो हमने गुरु से दान में लिया है, वो देवता क्या गुरु के पास वापसी चला जाएगा? गुरु क्या उसको मतलब कि कई बार ऐसा पूछते हैं कि गुरु के देहांत हो चुका है, वो गुरु के पास देवता वापसी चला जाएगा या फिर वो उनके पास ही रहेगा जिनको गुरु ने दान में दिए हैं, ठीक है? या फिर गुरु भी हैं, तब भी जो दान का देवता है वो गुरु के पास वापसी चला जाएगा। तो देखिए, ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको आपके गुरुजी ने कोई दान में देवता दिया ना, तो वो आपके पास ही रहेगा, आपके गुरु के पास नहीं जाएगा। कुछ कारण होते हैं जो गुरु के पास वो देवता जा सकता है, ठीक है? 100% नहीं होता कि वो चले जाते हैं, मुश्किल से 10 से 20% होता है, जो वो अपने जो आपको दान में दिए, वो आपको छोड़ के अपने गुरु के पास वापसी चले जाते हैं। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा कि वो कब होता है और क्यों होता है। आपकी क्या गलतियाँ हो सकती हैं जो आपको छोड़ के वो अपने गुरु के पास वापसी चले गए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्या दान में लिए दिया हुआ देवता गुरु के पास वापसी जा सकता है? ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ बहुत कम होता है, नहीं जाते जल्दी से। हाँ, अगर गुरु बुला ले, ठीक है? जैसे मान लो आप उनको आपकी कोई बात बुरी लग रही है, उनको आपकी कोई बात बुरी लग गई या फिर आप उस शक्ति से गलत इस्तेमाल कर रहे हो या फिर वो किसी भी वजह से या आपने उनसे हाथ पल्ला उतरवा लिया, ठीक है? मतलब कि उनको गुरुनामा हटा दिया, उनसे हाथ पल्ला उतरवा लिया और अपने देवी देवता के जो आपने फिर कोई किसी और गुरु को धारण कर लिया अपने देवी देवता की सेवा के लिए। तो उस बीच में गुरु अपने देवता को वापसी बुला सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो अब गुरु अपने देवता को वापसी बुला सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं कि गुरु ने अपने देवता को वापसी बुला लिया। हो सकता है कभी-कभार ऐसा भी होता है गुरु आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं, ठीक है? आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं, वो आपके देवी देवताओं को भी रोक देंगे और साथ में अपने देव को भी बुला लेंगे, ठीक है? कभी-कभार ऐसा होता है कि सिर्फ़ अपने देव को रोकते हैं और आपके देवी-देवता को छोड़ देते हैं। तो देखते हो कि भाई आप किस तरीके से काम कर सकते हो। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि वो अपने देव को छोड़ के रखते हैं आपके पास और आपके सारे देवी-देवता रोक देंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं वो? देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ ऐसा करते क्यों हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके घर पे तंत्र क्रिया करी, ठीक है? आपके घर में आपके देवी-देवता है तो तंत्र क्रिया नहीं होगी। हाँ, उनको बाँध दिया, उनको बंधन कर दिया तो आपके घर में तंत्र क्रिया हो जाएगी। अब वो क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं, वो आपके घर में आपके देवी-देवता को रोक लगा देते हैं, ठीक है? बस अपना देवता छोड़ देते हैं कि देखें अब ये करेंगे क्या? अपने शिष्य की वो क्षमता देखना चाहते हैं कि ये कहाँ तक सीखा और कितना कार्य कर सकता है। अब वो ऐसा क्यों, देखिए, जैसे मान लीजिए किसी ने आपके घर पे तंत्र क्रिया करी, अब वो सोचते हैं कि भाई हमने सारे देवी देवता बंद कर दिए, लेकिन एक देवता कभी बंद नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जो गुरु दान में देवता देते हैं वो देवता बंद नहीं होता है, ठीक है? तो वो इसीलिए आपके सारे देवी देवता को रोक देंगे, सिर्फ अपना जो उन्होंने दान में आपको देवता दिया सिर्फ वो चलता रहेगा आपके घर में। अब फिर वो ये चीज़ देखेंगे कि आप कितने परेशान होते हो या आप परेशान नहीं होते, आप चुटकी में इस चीज़ का समाधान निकाल लेते हो, ठीक है? या फिर आप किस तरीके से काम करोगे जो ये परेशानी हटे, समझ गए? आपको ऐसा लगेगा कि किसी व्यक्ति ने आपके घर पे तंत्र क्रिया कर दी उस परीक्षा में भी, कि आपके घर पे किसी ने तंत्र क्रिया कर दी, क्योंकि थोड़ी बहुत 10% या 1-2% आपके घर में दिक्कत होने भी लगेगी। आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मेरे घर में तंत्र क्रिया हुई है, ठीक है? लेकिन वो तंत्र क्रिया नहीं होगी। वो सब आपके गुरु का आपके गुरु ने परीक्षा के लिए एक तरीके से एग्ज़ाम होता है ना, वो तैयार करा है कि आपको उससे पार होना है, ठीक है? फिर वो क्या करते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं, जगह-जगह पूछा दिखवाते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत होने लग जाती है तो वो क्या करते हैं, गुरु ही बदल देते हैं। वो मेन चीज़ नहीं पकड़ते, भाई आपको गुरु ने दान में देवता दिया है, ये दिक्कत आपके साथ कभी भी हो सकती है और कहीं भी हो सकती है। आपके जो देवता वो बंद हो गए और आपके दान का देवता अब भी है। आप सोचते हो कि भाई मुझे दान के देवता की कुछ नहीं पता, तो आपको ये चीज़ें भी तो सीखनी है ना। आपको गुरु ने दान में देवता दिया, आप गुरु के पास जाओ कि गुरुजी मुझे इसके बारे में बताओ, उसके बारे में सीखो, ठीक है? उसके बारे में तो आप सीखोगे। क्यों सीखना चाहिए दान के देवता के बारे में भाई? क्यों, अगर आप किसी भी परेशानी में फँस गए, कोई भी दिक्कत हुई, तो आपको दान का देवता भी बाहर निकाल सकता है। आपके पास जितने भी देवता है ना, मान लीजिए 10 देवता है, दान के लगा के साथ 9 देवता आपके पास नॉर्मली वैसे हैं,
एक देवता गुरु ने आपको दान में दे दिया, तो हो गए 10 देवता, ठीक है। तो आपको 10 देवता के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से सेवा करते हैं, क्या सेवा करते हैं, क्या भोग प्रसाद जाता है, रोग किस तरीके से हटेगा, रोग किस तरीके से हटाए जाएंगे, बंद करे जाएंगे, मतलब ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है, ठीक है। अब और क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास देवता हैं, सिर्फ आपको उनके बारे में पता है, लेकिन आपको उनके बारे में नहीं पता जो दूसरों के पास भी देवता, आप उनके बारे में भी जानकारी लो। जैसे मान लीजिए आपके बहुत से लोगों के पास सबलजीत पूछते, कलवापौन नहीं पूछते, तो आपको कलवापौन की भी जानकारी होनी चाहिए, समझ गए। तो आपके पास उनकी जानकारी भी होनी चाहिए कि आपको कोई व्यक्ति आपके पास आ जाएगी, वो परेशान है, वो कलवापौन उनके घर में रुष्ट बैठे हैं, तो आप उनको किस तरीके से मना सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ होती है, किसी ने कोई भूत प्रेत भेज दिया या फिर कोई फेरे में चीज़ आ गई, तो आपको इन सबकी जानकारी भी होनी चाहिए कि किसको किस तरीके से मनाया जाता है, किसको किस तरीके से भोग प्रसाद दिया जाता है, किसकी सेवा किस तरीके से होती है। ये पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी जानकारी है। जैसे हमारे पास बहुत सारे देवी देवता हमारे पास नहीं पूछते, लेकिन हम उनके बारे में आपको नॉलेज देते हैं, पूरी सटीक नॉलेज देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके बारे में भी जानकारी ले रखी है। ज़्यादा नहीं ले रखी, थोड़ी तो ले रखी है। हाँ, अगर आप किसी ऐसे देवता के बारे में पूछते हो कमेंट में कि भाई उस देवता के बारे में बताओ, और हमें पता होता तो हम ज़रूर बताएंगे, आपको नहीं पता होगा तो हम बिल्कुल आपसे मना कर देंगे कि जी हमें नहीं पता। बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं हमें कि कोई देवता का नाम ले दिया, देवी का नाम ले दिया कि मुझे इसके बारे में बताओ। अगर हमें पता है तो हम बिल्कुल बताएंगे, अगर नहीं पता तो हम आपको गलत नहीं बताएंगे, हम सीधा आपको मना कर देंगे जी इनके बारे में हमें नहीं पता, कि आप किसी और से पूछ लो। तो आप समझ गए कि आपके पास अपने देवताओं के साथ साथ दूसरे के देवता का भी ज्ञान होना चाहिए। आपको पूरा ज्ञान लेना है, सब चीज का ज्ञान लेना है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। देखिए, ज्ञान आपको देगा कौन? आपके गुरुजी ज्ञान देंगे आपको। आपको उनके हाथ पकड़ना है, उनके पैर पकड़ना है कि गुरुजी बता दो। अगर आप किसी और से भी ज्ञान लेते हो तो उनको भी, उनका भी मान सम्मान रखो, ठीक है। आजकल बहुत से लोग, देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं कि भाई हमें ये बता दो, हमें ये बता दो। आप अपने गुरु को कढ़ाई बोतल दे रहे हो, आप अपने गुरु को भेंट दे रहे हो, सब चीज दे रहे हो, तो दूसरा व्यक्ति, दूसरा गुरु आपको फ्री में ज्ञान क्यों देगा? आप मुझे ये बताओ, ठीक है। एक सोशल मीडिया वाली बात अलग हो गई। अगर आप किसी से प्रैक्टिकली जाके मिलते हो, किसी के पास जाते हो, उनसे ज्ञान मांगते हो, तो वो आपको जल्दी ज्ञान नहीं देंगे। या तो आप उनकी सेवा कर रहे हो, ठीक है, उनकी सेवा कर रहे हो, या फिर उनको कढ़ाई बोतल दे रहे हो, या आपने उनको प्रेम गुरु धारण कर लिया, तब वो आपको ज्ञान दे देंगे, वरना आपको ज्ञान नहीं देंगे जल्दी से, ठीक है। आप सीधे गए कि मुझे ये चीज़ बता दो और मुझे ये चीज़ बता दो, तो ऐसे कोई भी नहीं बताने। ऐसे मैं 100% कह रहा हूँ कि आपके खुद के गुरु भी नहीं बताएंगे। आप चाहे जाके देख लो कि गुरुजी मुझे ये चीज़ बता दो। अगर उन्होंने एक बार में बता दिया तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना कि हाँ उन्होंने एक बार में बताया। एक बार में कोई भी गुरु नहीं बताता, आपको थोड़े परिश्रम करना पड़ता है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो आपको बताएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि देवता अपने आप क्यों वापसी चले जाते हैं। देखिए, देवता इसलिए अपने आप वापसी चले जाते हैं गुरु के पास। अगर आपने देवी देवता की मिथ्या कर रहे हो, आप गुरु को गलत बोल रहे हो, ठीक है, तो इस चीज़ से क्या होता है, उनके दान का देवता जो है वो रुष्ट हो जाता है, तो वो अपने गुरु के पास वापसी चला जाता है आपको छोड़ के। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, कभी भी किसी भी देवी देवता की मिथ्या मत करना, गुरु की मिथ्या मत करना। जो भी सामने कोई व्यक्ति बैठा है गुरु पदवी पे, उसको शर्माते रखना, ठीक है। कोई भी देवी देवता, उसको शर्माते रखना। कोई भी किसी की भी बेइज्जती मत करना, किसी को भी गलत जवाब मत देना। मेन चीज़ ये है, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे के देवता को गलत बोल रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके देवी देवता के लिए भी लग रहा है, ठीक है। अगर आप किसी गुरु को गलत बोल रहे हो तो आप अपने गुरु को भी गलत बोल रहे हो। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो आप अगर, देखिए, सबसे पहली चीज़ भगताई में, सबसे पहली चीज़ कि आपको किसी देवी देवता की मिथ्या नहीं करनी और किसी गुरु की मिथ्या नहीं करनी। आपको ये चीज़ सीखनी है सबसे पहले, कि कोई आपको ज्ञान दे रहा है, नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसकी मिथ्या नहीं करनी। किसी के पास ज्ञान है या नहीं है, आपको उसकी भी मिथ्या नहीं करनी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।